सुप्रभात डॉक्टर साहब, सुना है आप हाल ही में पोटाश के बारे में बहुत बात कर रहे हैं। इसके इस्तेमाल में बड़ी बात क्या है डॉक्टर साहब जी? सुप्रभात भाई साहब, पोटाश अत्यंत महत्वपूर्ण है। विशेषकर गेहूं के लिए यह एक प्रमुख पोषक तत्व है जो फसल की गुणवत्ता और उपज को बढ़ाता है। डॉक्टर साहब जी, वाकई मैं पोटाश पर ज़्यादा ध्यान दिए बिना वर्षों से गेहूं की खेती कर रहा हूं। मुझे अब क्यों बदलना चाहिए डॉक्टर साहब? ठीक है भाई साहब, पोटाश विभिन्न पौधों के कार्यों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये प्रकाश संश्लेषण, जल अवशोषण और समग्र पौधों के स्वास्थ्य में मदद करता है। पर्याप्त पोटाश के बिना आपका गेहूं अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच पाएगा। डॉक्टर साहब जी, मैं हमेशा नाइट्रोजन और फास्फोरस पर निर्भर रहा हूं। पोटाश अचानक इतना महत्वपूर्ण क्यों है? भाई साहब, मिट्टी में पोषक तत्वों का संतुलन महत्वपूर्ण है। पोटाश उस संतुलन को बनाए रखने में मदद करता है। ये गेहूं के डंठल को मजबूत करता है, जिससे वे बीमारियों और पर्यावरणीय तनाव के प्रति प्रतिरोधी बन जाते हैं। साथ ही इससे अनाज की गुणवत्ता में भी सुधार होता है। गुणवत्ता मायने रखती है, लेकिन क्या इससे वास्तव में मेरी फसल में कोई उल्लेखनीय अंतर आएगा डॉक्टर साहब जी? बिल्कुल, पोटाश की कमी से विकास रुक सकता है, उपज कम हो सकती है और पौधों के विकास की संभावना कमजोर हो सकती है। पोटाश में निवेश करने से आपके गेहूं के उत्पादन और आय में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है। गेहूं में पोटाश का और क्या महत्व है डॉक्टर साहब जी? पोटेशियम प्रमुख पोषक तत्व है जिसकी आवश्यकता बढ़ती जा रही है, क्योंकि मिट्टी का भंडार खत्म हो रहा है। पोटेशियम की कमी के परिणामस्वरूप पानी और अन्य पोषक तत्वों का पौधा कम उपयोग करता है, जिससे फसलें सूखे, जलभराव, पाले और पत्ती रोग अधिक मात्रा में देखे जाते हैं। गेहूं में पोटाश की कमी के लक्षण किस प्रकार के होते हैं डॉक्टर साहब जी? गेहूं में पोटाश की कमी आपको ऊपरी पत्तों पर देखने को मिलती है। गेहूं के ऊपरी हिस्से की नोक पीली पड़ जाती है और ऐसा लगता है जैसे पत्ती जल गई हो। पत्ती किनारों से झुलस जाती है। इसकी कमी से पत्तियों का आकार छोटा हो जाता है और उनकी वृद्धि रुक जाती है। अगर ये लक्षण आपकी फसल में दिखाई दे तो ये पोटाश की कमी है। इसके लिए हमें पोटाश का प्रयोग करना चाहिए। गेहूं में कौन से पोटाश का इस्तेमाल करें डॉक्टर साहब जी? म्यूरेट ऑफ पोटाश जो अपना 50 किलो का बैग में आता है, उसकी 1 से 2 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से आप स्प्रे कर सकते हैं। NPK 0.050 को 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से घोलकर अपनी फसल में स्प्रे करें। FMC लीजेंड 20% जैविक पोटाश 1.5% सल्फर का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। यह आपको थोड़ा महंगा पड़ेगा, लेकिन इसके परिणाम बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं। इसकी 48 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ प्रयोग करें। आप किसी भी पोटाश जो आपको आसानी से उपलब्ध हो अपनी फसल में स्प्रे कर सकते हैं। इससे आपकी फसल में पोटाश की कमी आसानी से पूरी हो जाएगी और आपकी फसल हरी भरी हो जाएगी। ठीक है डॉक्टर साहब जी, मैं इसे आजमाने को तैयार हूँ। मेरी कृषि पद्धतियों में पोटाश को कैसे शामिल किया जाए, इस पर कोई विशेष सिफारिशें? मौजूदा पोषक तत्वों के स्तर को निर्धारित करने के लिए पहले मिट्टी का परीक्षण करें। उसके आधार पर आप अपनी विशिष्ट मिट्टी की जरूरतों के लिए सही खुराक सुनिश्चित करते हुए उर्वरकों के माध्यम से पोटाश लागू कर सकते हैं। मैं आपकी सलाह की सराहना करता हूं डॉक्टर साहब जी। मैं इस मौसम में पोटाश का अपने गेहूं के खेतों में जरूर इस्तेमाल करूंगा। मुझे विश्वास है कि आप सकारात्मक प्रभाव देखेंगे। भाई साहब, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं और हाँ, अधिक कृषि संबंधित जानकारी के लिए हमारा चैनल कृषि ज्ञान जरूर देखें। बिल्कुल डॉक्टर साहब जी, बिल्कुल, धन्यवाद।